वेलकम स्टूडेंट्स इन डब्ल्यू के टी सी। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के कुछ टिप्स बताऊंगा। इंग्लिश में पढ़ने में कहीं परेशानी होती है तो उसके लिए आपको मैं कुछ सिंपल टिप्स दे रहा हूं। तो सबसे पहले कंट्रोवर्शियल है तो मैंने दो वर्ड्स यहाँ लिख रहा हूँ, बट, पुट। दो वर्ड है बट, पुट। तो बट में हम यूटी को पढ़ते हैं अट। बट में यूटी का प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं, उच्चारण क्या कर रहे हैं, अट। और पीयूटी में क्या कर रहे हैं, यूटी का उच्चारण उट। इज इट क्लियर? बीयूटी में यूटी का प्रोनाउंसिएशन क्या किया जा रहा है, अट, जबकि पीयूटी में यूटी का उच्चारण किया जा रहा है उट। अब होता ऐसा क्यों है कि बीयूटी को बट और पीयूटी को पुट पढ़ते हैं? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको रूल बता रहा हूं। जब यूटी के पहले, यूटी के पहले, यहाँ भी है वहां भी है, तो यूटी के पहले ए से ओ के बीच का कोई लेटर आया हो तो यूटी का उच्चारण क्या हमने लिख दिया कि जब यूटी के पहले ए से ओ के बीच कोई भी अक्षर आया, बी सी डी कुछ भी, ओ, ए से ओ के बीच कोई भी अक्षर आया हो तो हम यूटी का उच्चारण क्या करते हैं, अट। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, सी यूटी, यूटी के पहले क्या है, सी, तो क्या पढ़ रहे हैं उच्चारण अट, यानी क्या पढ़ रहे हैं, सी यूटी कट। उसी तरह से है आपको बी यूटी, यूटी के पहले बी आया है ए और ओ के बीच में, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, अट, यानी कि बी यूटी, यूटी को अट पढ़ते हैं तो बी यूटी क्या हो जाएगा, पट। उसी तरह से है जी यूटी, गट। ठीक है, एक और है वर्ड, देखिए सामने आ रहा है नट, एन यूटी। क्या क्लियरेंस हो गया कि जब यूटी के पहले ए से ओ के बीच कोई अक्षर आया हो तो हम यूटी का उच्चारण अट करते हैं, जैसे कट, बट, गट, नट। जैसे देखिए यूटी के पहले एन, ए और ओ के बीच जी है, बी है, सी है, इसलिए अट पढ़े। लेकिन आगे क्या पढ़ना है, लेकिन यूटी के पहले ए से ओ तो हो गया, तो बचेगा क्या, पी से जेड के बीच कोई अक्षर यानी लेटर आया हो तो यूटी का उच्चारण क्या होने वाला है, यूटी का उच्चारण उठ। अट नहीं होगा, क्या होगा, उठ। ए से ओ अगर हो यूटी के पहले तो पढ़ना है अट, लेकिन टी से जेड के बीच हो तो क्या पढ़ना है, यूटी को क्या पढ़ना है, उठ। जैसे हम देखते हैं पी यूटी, नहीं पी यूटी, तो यूटी के पहले क्या है, पी, तो क्या पढ़ेंगे इसको, पुट। उसी तरह से क्या है, देखिएगा आगे है वर्ड ओ यूटी, यूटी के पहले क्या है, ओ। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं, आउट। देखिएगा ए से ओ के बीच है, तो ओ के बीच तो ओ नहीं ना, वो बाद में हो गया ना, तो ओ यू टी में क्या पढ़ेंगे, आउट, उठ। क्या पढ़ रहे हैं, तो
प्रोनाउंसिएशन समझ रहे हैं। BUT और PUT में जो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि वाई BUT बट एंड PUT पुट, तो प्रोनाउंसिएशन का हमने आपको सॉल्यूशन शायद दिया कि जब UT के पहले A से O के बीच कोई अक्षर आया हो तो UT को पढ़ेंगे अट, जैसे कट, बट, गट, नट। लेकिन UT के पहले P से Z के बीच आया हो तो UT को पढ़ेंगे उट, तो PUT। UT के पहले क्या है P, तो यहाँ कन्फ्यूजन होगा A से O के बीच, है ना। तो P से, तो P है, O के बाद आ गया तो उठ, आउट। अब कहेगा O तो है यहाँ, इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि A से O के बीच बोला गया है तो हो गया आउट, ठीक है। इसी तरह से अब मैं आपको देखिएगा बोर्ड इरेज कर रहा हूँ और आप स्क्रीनशॉट मार के फिर से दोबारा देख सकते हैं। दूसरा टिप्स हम दे रहे हैं प्रोनाउंसिएशन का ही। सी के प्रोनाउंसिएशन, सी का प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं सौ होता है, कहीं कहीं क होता है। जैसे लिखते हैं CYTY, तो सी को क्या पढ़ रहे हैं शॉ, और क्रिकेट में सी को पढ़ रहे हैं को, यहाँ पढ़ रहे हैं सौ। नहीं, कहीं पे हम सी को क्या पढ़ते हैं शॉ, कहीं पे पढ़ते हैं सी को क। तो किस कंडीशन में हम सी को सौ पढ़ेंगे और सी को क पढ़ेंगे, तो इसका हम टिप्स दे रहे हैं। रूल नंबर पहला लिखे देखिएगा, आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार करके बार बार भी देख सकते हैं मोबाइल। तो एक रिक्वेस्ट करना मैं भूल गया था कि आप मेरे यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, है ना। और मैसेज के थ्रू जो भी पॉजिटिव सजेशन होगा उसको ज़रूर दीजिएगा। तो बता रहे थे कि अगर सी के बाद क्या लिखा, यदि सी के बाद AIY, क्या लिखे हैं सी के बाद EI या Y, सी के बाद क्या आ जाए EI या Y, तो क्या लिखे, यदि सी के बाद EIY आया हो तो सी का उच्चारण सी का उच्चारण सौ होगा। क्या रूल लिख दिए, जब सी के बाद EI चाहे Y आया हो तो सी को हम क्या पढ़ेंगे क। कैसे, CITIZEN, क्या पढ़ रहे हैं सिटीजन, सौ पढ़ रहे हैं सी को क्या पढ़ रहे हैं सब सिटीजन, BALANC। सी के बाद क्या आ गया, देखिए यहाँ पर सी के बाद क्या आ गया आई, तो क्या पढ़ें सी। फिर सी के बाद क्या आ गया ई, तो क्या पढ़ेंगे सौ, बैलेंस, ठीक है। और देखिए जैसे है POLICY, सी के बाद क्या आ गया वाई, तो क्या पढ़ते हैं इसको वाई को क्या पढ़ेंगे सौ, पॉलिसी, समझ गया ना। सी को क्या पढ़ना है सौ, कब, जब सी के बाद EI या Y हो। यहाँ पर देखिए सी के बाद आई आया है तो किटीजन नहीं सिटीजन, सी के बाद आया है तो क नहीं सौ, बैलेंक नहीं बैलेंस। पॉलिसी में सी के बाद क्या है Y, तो Y को पढ़ेंगे सौ, पॉलिसी। तो फिर कहेंगे कि क कब पढ़ेंगे, तो क के पहले और सी का प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, क कैसे पढ़ते हैं। तो रूल नंबर सेकेंड देखिएगा कि जब सी के बाद क्या जाए AOU, क्या लिखे, जब सी के बाद AOU, यहाँ और थोड़ा एक्स्ट्रा रूल से बता देते हैं, एक ही में सब बता देते हैं ना, कि जब सी के बाद AOU आया हो या कोई कॉन्सोनेंट, ये तो वोवेल था ना, अगर सी के बाद AOU आया हो या कोई कॉन्सोनेंट में BCDFGH कुछ भी,
सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो सी को सी का उच्चारण क। क्या देखें सेकेंड रूल बताया, जब सी के बाद ए ओ यू यानी कि वॉवेल, ये यहाँ पर भी वॉवेल था, ई आई एक सेमी कॉन्सोनेंट वाई था। क्या दूसरा रूल हो गया, जब सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट, यहाँ देखिएगा सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू 5 को छोड़ करके रेस्ट जो बच गया वो आया तो सी को क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। कैसे, जब देखिए सी ए बी ए बी, सी के बाद क्या आ गया ए, क्या पढ़ना है केबल, सौ नहीं ना पढ़े, सेबल नहीं पढ़े। उसी तरह से देखिएगा सी एल ई ए आर, सी के बाद क्या आ गया एल, एल मतलब कॉन्सोनेंट, क्या पढ़ें क्लियर, नहीं सी के बाद कॉन्सोनेंट आ गया। उसी के बाद है मान लीजिए और एक चीज में छूट रहा है कि अगर लास्ट में सी हो, कोई वर्ड जिसके लास्ट में सी हो, सी के बाद कुछ नहीं आया हो, क्या रूल है इसमें जो हम नहीं लिख पा रहे हैं, बोर्ड छोटा है, ये रूल बताएं सी के बाद ए ओ यू या कॉन्सोनेंट आया हो तो सी को क पढ़ेंगे। और अगला रूल है कि अगर कोई वर्ड हो उसके लास्ट में सी हो, सी के बाद कोई वर्ड नहीं हो, वर्ड बोलते हैं कोई अक्षर नहीं हो, तो भी सी को क पढ़ेंगे। जैसे पी एल ए एस टी आई सी, सी लास्ट लेटर हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है, क्या पढ़ना है क, प्लास्टिक, ठीक है। दो रूल बता दिया, तो मुझे आशा है कि आपको प्रोनाउंसिएशन करने में सुविधा मिलेगी। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके पॉजिटिव सजेशंस या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9113412282 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के लिए। आज के क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।